हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं अपनी गार्डन की नाइट व्यू वो दिखाने वाली हूँ। तो अभी जो टाइम है वो है रात के 9 और इतनी रात मैं अपने गार्डन की नाइट व्यू दिखा रही हूँ। आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ और सही सलामत हूँ। अभी मैं अपने टेरेस पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे जो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट उस पे अभी फूल खिलने वाला है और वो फूल खिलते खिलते रात के 9 साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं। तो मैंने इसलिए इतनी रात अपने टेरेस पे आई हूँ और मैं अपनी गार्डन की जो नाइट व्यू वो दिखा रही हूँ। अचानक से मैं अपने खुद की हाथ को देखकर डर भी गई हूँ। वैसे तो माहौल है रात की, तो कुछ सस्पेंस वाला स्टोरी भी सुनाते हैं आप सबको, है ना। आप सब बस इतना शेयर करो कि ये वीडियो रात में ना देखो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ सस्पेंस वाला स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आप सबको, और वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस तो नहीं है, ज़्यादातर दूसरों के एक्सपीरियंस है और मैं अपना भी शेयर करने वाली हूँ एकदम लास्ट में जाकर। तो मेनली मैं भूतों का स्टोरी सुनाने वाली हूँ और अभी तो मैं खुद एक भूत बनकर ऊपर लिटिल टेरेस पे आई हूँ। मेरे नीचे वाले टेरेस पे जितनी लाइट है, ऊपर लिटिल टेरेस पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, एकदम अंधेरा। तो चलो उस अंधेरे में जाते हैं और ड्रैगन फ्रूट की जो फ्लावर खिले हैं उसकी आनंद लेते हैं और स्टोरी भी सुनाते हैं। तो ये रहा मेरा ड्रैगन फ्रूट की फ्लावर, बहुत खूबसूरत। तो आप सब देखते रहो और मेरी स्टोरी एंजॉय करते रहो। पहला स्टोरी ये था, मेरे घर में जो मेरे हाउस हेल्पर है संध्या की जो पिताजी थे वो नाटक में काम करते थे। हम बंगालीस कहते हैं जात्रा। तो संध्या की जो पिताजी वो एक आर्टिस्ट थे। तो रात को जब शो ख़त्म हो जाता था तो घर लौटने में उनका थोड़ी देर हो जाता था। कभी कभार तो 1-1:30 बज जाते थे घर में लौटने के लिए। तो हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा एक पॉन्ड है, पद्मपुकुर उसका नाम है, और उसके बाजू में एक बहुत बड़ा मस्जिद भी है और कब्रिस्तान भी है। और उन दिनों ज़्यादातर लोग इस इलाके में नहीं रहते थे, आमतौर पे खुला ही था बहुत सी जगह। तो वो जो पद्मपुकुर उसके पास जो रोड है हमारे घर तक आने के लिए, तो उस रास्ते में जब वो लौट रहे थे अचानक से देखा किसी ने साइकिल से पीछे से आ रहे हैं और बेल बजा रहे हैं। उन्होंने मुड़कर देखा तो देखा कोई भी नहीं है और फिर उन्होंने
चलना शुरू कर दिया। वापस से वो बेल बजने लगा। उन्होंने फिर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उनके साथ जो साथी था उन्होंने डर गया था। उन्होंने बोला, भाई कुछ है। तो संध्या की जो पिताजी, उन्होंने बहुत साहस दिखाई। उन्होंने बोला कि पीछे मुड़कर मत देखो, सीधा चलते रहो। तो ऐसे करते वो लोग घर लौट आए। अगला जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे अनिमा बुद्धा काकीमा की हस्बैंड माधव पिता की। तो माधव काकू एक बार अपने विलेज में घूमने गए थे और ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग 50 ईयर्स तो हो चुके हैं। उन दिनों बिजली तो नहीं थे, तो लोग केरोसिन के जो हैरिकेन होते हैं, बत्ती होते हैं, वो जलाते थे। आमतौर पे तो गांव में लोग शाम को ही सो जाते थे। तो एक दिन माधव काकू उनके सारे फ्रेंड्स गए थे यात्रा देखने। तो यात्रा आप लोग समझ सकते हो, जो नौटंकी होते हैं गांव में, वैसा। तो जब वो लौट रहे थे, अचानक से माधव काकू रियलाइज़ किया कि उनके जो साथी थे साथ में, वो लोग उनके साथ नहीं हैं, वो बिल्कुल अकेले हैं। कोई भी साथी को वो देख नहीं पा रहे थे और गांव में अपने घर में लौटने के लिए वो गोल गोल घूम रहे थे और एक ही जगह पे वापस आ रहे थे। और ऐसे में उनको याद आया उनके पिताजी की बात। उनके पिताजी कभी उनको कहा था कि जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी अशुभ शक्ति के चुंगल में फंस गए हो, तो अपने बदन के सारे कपड़े उतार लेना और फिर वापस से उसको पहन लेना। तो ऐसे में वो जो शक्ति है जो आपको अपने चुंगल में फंसा रहे हैं, वो चले जाएंगे। तो ऐसे में माधव काकू वैसा ही किया और फिर उनको उनके सारे दोस्त दिखने लगे और सारे दोस्तों के साथ घर भी लौट पाए वो। और आते हैं अभी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मैं जब छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, 3 या 4 साल की होंगी, तब मेरी माँ बहुत डरती थी भूतों से। तो उन दिनों, जैसे कि मैंने बोला कि बिजली नहीं था, बहुत साल पहले की बात है, तो घर से बहुत दूर होता था जो टॉयलेट वगैरह। तो रात में जब टॉयलेट जाने की बात आती थी तो माँ मुझे या फिर मेरे जो छोटे भैया हैं उनको साथ में लेती थी। तो हम लोग जो लैंटर्न है उसको लेकर ऐसे ही बाहर खड़ी होती थी और माँ टॉयलेट में जाते थे। ऐसे हुआ करता था। और माँ हम दोनों को बहुत सावधान भी करते थे कि लैंटर्न जो है वो हाथ से छूटे ना, अच्छे से पकड़ रखना और राम राम जप करते रहना। तो जब बड़ा हुआ तब मम्मी को मैंने पूछी थी कि माँ क्यों ऐसा करते थे। तो मम्मी ने बोला था कि हमारे जो घर है वो एक रेल की पटरी के पास वाली जगह पे है। तो एक दिन एक जन वो रेल से टकराकर मर गए। तो उनकी जो बॉडी है, हेडलेस बॉडी, वो उस पटरी के ऊपर लुढ़कते रहते थे रात को। और ऐसे ही लुढ़कते हुए वो इस प्रांत से उस प्रांत तक ऐसे ही जाते थे। और ये बहुत सी लोगों ने देखा भी है, क्योंकि हम सब बहुत छोटे थे तो माँ ये सारी स्टोरी मुझे नहीं बताया था, लेकिन बहुत बड़ा होने पर
मुझे मालूम पड़ा। और फिर धीरे धीरे जब लोकेलिटी में बहुत से लोग आने लगे, बहुत सी घर बनने लगे, और धीरे धीरे वो जो रेल लाइन था वो बहुत चौड़ा एक रास्ता बन गया, जिसका नाम अभी जेम्स लॉन्गशोरनी है। तो उसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन ये बात बहुत सी जनों ने देखा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा रहा। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है इतने सारे भूतों का गप्पे लड़ाकर। तो अभी तो मैं भागती हूँ। चलो भागो, भूत है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बारिश भी आ चुकी है और होप करती हूँ ये सारे भूतों का कहानी आप सब ने एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।